नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अध्याय 3 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण आज मुझे आप सभी को बताना है। देखिए, इससे पहले मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा। क्या आप सभी लोग चिंता करते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि क्या मैं चिंता करता हूं? बिल्कुल जवाब आएगा यस, हम चिंता करते हैं। हम हर बात में चिंता करते हैं। काफी बार हम बिना बात के भी चिंता करते हैं और काफी बार हमारे पास बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं चिंता करने के। इसी तरह से एक चीज और यहां पर बताई गई है, परिवर्तन संसार का नियम है और जीवन में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है, जीवन में परिवर्तन जरूरी है। और हम क्या करते हैं, अक्सर परिवर्तन को समझ नहीं पाते। उस कारण से ये जो परिवर्तन होता है ये हमें चिंता दे देता है। देखिए कहां से कहां लिंक यहां पर दिया गया है, कितनी विचित्र सी बात यहां पर बताई गई है। परिवर्तन को चिंता के साथ समझाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि हर बार हमें अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। हर बार हमारे मुंह से निकल जाता है कि मैं इस खराब भाग्य से कैसे बचूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमें हर बार अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब भी कोई चीज परिवर्तित होती है तो हम उसमें अपने आप को डाल नहीं पाते, या जब हम उसके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं या उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लंबा समय बीत जाता है और वो जो लंबा समय होता है वो हमें टेंशन्स देता है, वो हमें परेशानियां देता है। उसके कारण से कहीं ना कहीं हम थोड़े से परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, समय हमेशा परिवर्तित होता है और जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा वैसे वैसे हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। काफी बार हमने देखा है कि हम अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या फिर हम कोई परेशान हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं यार डोंट वरी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम उसे मोटिवेट करते हैं। देखिए ये जो लाइनें होती है, छोटे छोटे जो सेटिस्फेक्शन होते हैं, छोटी छोटी जो अच्छी ग्रीटिंग्स होती हैं, ये कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि एक 5 मिनट का ध्यान आपकी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन निकाल देता है। एक 5 मिनट का कॉन्फिडेंस आपके बड़े प्रॉब्लम को हल कर देता है। तो इसीलिए हमें इस बात को पूरी तरह से समझना होगा कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है और जो परिवर्तन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए ही होता है। परिवर्तन के कारण देखिए समस्याएं भी बदल जाती है और उसके साथ साथ उन समस्याओं के परिणाम भी बदल जाते हैं और हमारे सॉल्यूशंस भी बदल जाते हैं। 1947 में जैसी लाइफ थी वैसी हमारी आज नहीं है और आज इस कोरोना काल में जैसी लाइफ है वैसी हमारी कल नहीं होगी। तो इसीलिए चीजें बदलेंगी, चीजें अच्छी होंगी और हमें भी यहां पर अपनी चिंता को समाप्त करना चाहिए, हमें अपनी चिंता से दूर रहना चाहिए। हमने बचपन में कहावत पढ़ी होगी कि चिंता जो होती है वो चिता की जड़ होती है। मतलब चिंता जो होती है वो टेंशन दे देती है और आज के समय में हार्ट अटैक तो बहुत बड़ी बीमारी है। हार्ट अटैक होने का एक पहला मुख्य कारण जो है वो है आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपकी सोच। कितनी सारी चीजें एक चिंता लेके आती है। तो इसीलिए यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी चीज को किस तरह से सोचते हैं, आप किसी चीज को किस एंगल से लेते हैं। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यहाँ पे,
अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे तो यही समझा रहे थे कि चिंता क्यों लेनी है और तुम्हें क्या मिल रहा है इस चिंता को लेने से। जितना समय तुम चिंतित होने में व्यर्थ कर रहे हो, उस समय में तो तुम आने वाले समय की समस्याओं का निदान कर सकते हो, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो फिर क्यों चिंता में जाके अपने समय को खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब अर्जुन के सामने इस तरह की विकट परिस्थिति थी और वो अपने अंदर अपने आप से जो लड़ रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उसके कारण से उसे काफी ज्यादा चिंता महसूस हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ये बात यहां पर बोलते हैं और बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि तुम योद्धा तो हो, तुम योद्धा तो हो, तो योद्धा सिर्फ लड़ाई नहीं करता, योद्धा समस्याओं का समाधान भी करता है और समस्याओं को समाप्त भी करता है। तो इसीलिए हम भी, वी आर ऑल्सो द वॉरियर्स, हम भी योद्धा हैं और हम भी डेली, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में आई हुई समस्याओं को समाप्त करते हैं। योद्धा का मतलब ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार लेके किसी चीज पे जाके किसी रणभूमि में जाके फाइट करना, नो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। योद्धा का मतलब है कि आपको फाइट बैक करना। फाइट बैक का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहना। इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आलस्य से दूर रहो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि आपको कोई और वीक ना कर पाए, कोई परिस्थिति आपको वीक ना कर पाए। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान यहां पर रखना चाहिए। इट इज वेरी इजी टू सी समवन्स प्रॉब्लम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जी हाँ, किसी की समस्या को देखना बहुत आसान है, किसी की समस्या को सुन के चिंतित होना बहुत आसान है। द हार्डेस्ट टास्क, द मुश्किल वर्क, मुश्किल काम क्या है यहां पर, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालना, और कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अभी इस कोरोना काल में भी हम काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा चिंतित हैं, काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं, और मुश्किल काम क्या है, इसकी वैक्सीन बनाना, और उसी पे आराम से काम किया जा रहा है। तो इसीलिए हर एक चीज का अपना एक समय होता है, हर एक चीज का अपना एक टाइम होता है। जितने अच्छे से आप समय को समझेंगे और जितने अच्छे से आप समय के साथ चलेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। अगर आप समय से दूर जाएंगे, समय आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और चिंता से दूर रहें। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। इसके अलावा आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।